अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। माय नेम इज़ आदिल अली। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि HTML हेडिंग्स का आता है, HTML इमेजेस कैसे लगती हैं, HTML लिंक्स कैसे लगते हैं, HTML पैराग्राफ कैसे कहते हैं, तो हमने पिछली वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि HTML नेस्टेड HTML एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एम्प्टी HTML एलिमेंट्स कौन से होते हैं, और हम उनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। Audio Jungle. तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है HTML एलिमेंट्स। एन HTML एलिमेंट्स इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। कि हम को एलिमेंट्स HTML एलिमेंट्स कैसे तारीफ कर सकते हैं, ऐसे उसको डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें एक स्टार्ट टैग हो और उसमें कुछ मवाद हो और उसमें उसमें कुछ कंटेंट हो और उसका एंड टैग हो, तो हम उसको एलिमेंट्स कह सकते हैं। The HTML elements is everything from the start tag to end tag। कि हर वो चीज़ एलिमेंट है जो एक एंड टैग और एक स्टार्टिंग टैग और एक एंड टैग के अंदर है। तो HTML elements are used to define the structure and content of a web page। कि वो क्या करता है कि वो वेब पेज के स्ट्रक्चर को बयान करता है। उस वो कह रहा है कि स्टार्ट टैग हो, उसमें होता है स्टार्ट टैग होता है, कंटेंट होता है और एंड टैग होता है। तो ये एग्जांपल दिए नीचे देखें, एक स्टार्ट टैग है H1, ये स्टार्ट टैग है और ये H1 इसका एंड टैग है। तो इसके अंदर ये कंटेंट है, ये सारा इसके अंदर कंटेंट है। तो वे पहली हेडिंग में यही कह रहा है कि उसमें एक स्टार्टिंग टैग हो, उसमें कुछ कंटेंट हो, तो फिर वो इसका एंड टैग हो तो वो एक एलिमेंट बनता है। अगर देखें ये H1 ना हो, ये खाली टैग्स ना हो, तो ये खाली हो तो ये एलिमेंट्स नहीं है। ये इसमें खाली लिखा होगा माई फर्स्ट हेडिंग, तो ये एलिमेंट प्रॉपर नहीं बनेगा। तो इसमें क्या क्या लाजमी है, एक स्टार्टिंग टैग होना लाजमी है और एक एंड टैग होना लाजमी है, और उसमें कुछ भी लिखा हो तो वो एलिमेंट कहलाता है। तो ये अब ये एक एलिमेंट प्रॉपर एलिमेंट बन चुका है। ये देखें जैसे कि नीचे भी लिखा हुआ है, तो हम इसको एलिमेंट कह सकते हैं कि स्टार्टिंग टैग के अंदर जो भी कुछ हम लिखेंगे वो एक कंप्लीट एलिमेंट बन जाएगा। तो ये भी एक एलिमेंट बन गया, अब ये भी एक एलिमेंट बन गया है। तो वो तीसरी हेडिंग कह रहा है कि एलिमेंट आर यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। कि वो एलिमेंट्स, अब स्ट्रक्चर कैसा होता है वेब पेज का, वो भी सारा कुछ एलिमेंट के ही थ्रू होता है। तो मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देता हूँ इसकी। हम ये कोड में आते हैं। अनऑर्डर लिस्ट को मैंने यहाँ पे एक लिखी हुई है, अनऑर्डर लिस्ट लिखी हुई है, और ये एक हेडिंग मैंने बनाई है H1 के अंदर, हेलो वर्ड्स। तो हम इसको रन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपन किया तो ये देखें, ये पेजेस को कौन बता रहा है, ये एलिमेंट्स ही बता रहे हैं। एज हेल इसको मोटा लिखना है, इसको एक ऑर्डर लिस्ट में लिखना है, इसको अन ऑर्डर लिस्ट में लिखना है या नहीं लिखना, तो ये सारा एलिमेंट्स बता रहे हैं। तो ये देखें अब एक कंप्लीट एलिमेंट बन चुका है H1 टैग और एंड टैग H1 टैग। तो ये स्टार्टिंग और एंड टैग हैं, तो इनमें एक कंप्लीट एलिमेंट बन चुके हैं। तो ये हमें बता रहे हैं कि आपने पेज कैसा बनना है, कैसा डिज़ाइन होना है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। आ गया था हमारा नेस्टेड HTML एलिमेंट। नेस्टेड HTML एलिमेंट क्या होता है, ये दरअसल इसकी टाइप है HTML एलिमेंट्स की, जो हमने पहले पढ़ा। तो ये इसकी टाइप है। ये देखें नेस्टेड HTML एलिमेंट्स किस में है, HTML एलिमेंट्स की टाइप है। Nested HTML elements refers to the practice of placing one HTML elements inside another elements। तो क्या है कि जो HTML नेस्टेड HTML एलिमेंट है, कि इसमें कह रहा है कि एक एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट हो, तो हम उसको नेस्टेड एलिमेंट कहते हैं। जैसा कि आपने नेस्टेड लूप वगैरह पढ़ा होगा कि एक लूप के अंदर अगर हम कोई और लूप यूज़ करें तो वो नेस्टेड एलिमेंट बन वो नेस्टेड लूप बन जाता है। तो इसी तरह सेम एक एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट हम यूज़ करें तो वो नेस्टेड एलिमेंट बन जाता है। ऑल HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। के जो हमारा HTML का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा डॉक्यूमेंट एक कंप्लीट बनाता है, तो वो एक क्या वो भी एक नेस्टेड HTML एलिमेंट की फॉर्म में होता है। तो ये देखें एग्जांपल दी हुई है नीचे। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें पहले डॉक टाइप लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो ये सारा देखें, डॉक टाइप स्टार्ट हुआ तो ये एक स्टार्टिंग टैग है, HTML से लगा लेंगे, ये HTML टैग है, तो इसका एंड टैग ये HTML टैग है।
तो इसके अंदर देखें ये कंटेंट आ रहा है सारा, ये बॉडी का कंटेंट आ रहा है। तो दरअसल जो हमने पढ़ा कि एक स्टार्टिंग टैग और एक एंड टैग के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा, जो भी कंटेंट लिखा होगा वो उसका एलिमेंट होगा। तो ये देखें एक बॉडी फिर एलिमेंट बन गया हमारा। तो एक बॉडी का एलिमेंट है, फिर इसका बॉडी का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक इसका एंड पॉइंट है। तो इसके अंदर हमने और हेडिंग दी हुई है, एक हेडिंग दी है, एक पैराग्राफ। तो ये बॉडी का एलिमेंट बन गया। HTML का एलिमेंट कौन है? बॉडी है। तो बॉडी के अंदर एक और एलिमेंट बन गया, वो क्या है? H1 लगा लें और P1 लगा लें। तो इसके अंदर तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक नेस्टेड HTML एलिमेंट्स हैं, तो इसमें ये यूज़ है। तो मैं एक और आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ये देखें, तो यहाँ से छोड़ें, शायद आपको समझ ना आई। तो यहाँ पे लिखें, मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट ली हुई है। यहाँ पे ये एक अनऑर्डर लिस्ट है। ये एक अनऑर्डर लिस्ट यूज़ हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। तो जो ये सब कुछ इसमें एलिमेंट्स हैं, बाकी तो इसके एलिमेंट्स ही बनेंगे ना। एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के अंदर जो भी कंटेंट है वो इसका एलिमेंट होता है। तो ये देखें, एक हमने अनऑर्डर लिस्ट ली, तो हमने उसमें एक और अनऑर्डर लिस्ट लिख दी है। एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट लिख दी है। तो ये क्या है? इसका नेस्टेड HTML एलिमेंट्स है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये देखें, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है नेक्स्ट। यहाँ पे मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूँ आपको। ये देखें, हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो ये देखें, एक अनऑर्डर लिस्ट लगी हुई है पहले ऑलरेडी, इतनी सी एक अनऑर्डर लिस्ट है। तो मैंने उसके अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट लिख कर दी है, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आई होप कि अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट चलते हैं। तो एम्प्टी HTML एलिमेंट्स क्या होता है? HTML एलिमेंट्स विद नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। कि वो एलिमेंट्स जो जिनके पास कंटेंट नहीं होता, हमने पहले पढ़ा कि जिनके पास कंटेंट होता है वो HTML एलिमेंट्स होते हैं, मगर ये क्या कह रहा है कि ये एम्प्टी हैं, इनके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। तो नेस्टेड के अंदर जो एक के अंदर एक और वो नहीं होता, वो उसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता, वो सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही होता है। तो हमारा BR टैग डिफाइंस आर लाइन ब्रेक एंड इज एन एम्प्टी एलिमेंट विदाउट क्लोजिंग टैग। वो कह रहा है कि BR जो हम BR टैग है, हम लाइन को ब्रेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। कि हम एक न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम BR का इस्तेमाल करते हैं। तो ये खाली भी है कि इसके अंदर इसका कोई एंडिंग पॉइंट, इसका क्लोजिंग पॉइंट नहीं होता। तो ये देखिए, यहाँ पे एक सिंपल पैराग्राफ लिखा हुआ है, दिस इज अ पैराग्राफ विद द लाइन ब्रेक। कि ये देखें, इसमें BR लगा दिया हमने, ठीक हो गया। BR लगाया हुआ है, तो यहाँ से दिस इज ये एक अलग लाइन बन जाएगी। इसके नीचे से एक स्टार्ट होगा पैराग्राफ विद लाइन ब्रेक, क्योंकि इसने लाइन को ब्रेक कर दिया इसने। तो देखिए, इसमें कोई इसका क्या कहते हैं, इसका क्लोजिंग पॉइंट नहीं है, उसका क्लोजिंग टैग नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। तो हम एक यहाँ पे पैराग्राफ लेते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर हम लॉरम का, जैसे हमने पहले, ये एक पैराग्राफ है हमारा, ठीक हो गया। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे जाके इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें, दो लाइंस बन गए, वो भी बड़ी बड़ी। तो मैं अब यहाँ से इसको कट करके नीचे लेके आ जाएगी, ताकि ये एक न्यू लाइन में, यहाँ से एक प्रॉपर न्यू लाइन में स्टार्ट हो सकते। तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ BR का टैग, जो हमने ब्रेक लाइन पढ़ा उसका यहाँ पे मैं एक टैग लगा देता हूँ BR का। तो ये मैंने एक BR का टैग लगा दिया, जिसका कोई एंडिंग टैग नहीं है। तो हम देखते हैं, तो इसको रिफ्रेश करें। तो ये देखें, इसने एक न्यू लाइन बना दी, उस लाइन को ब्रेक कर दिया। तो उसके आगे एक न्यू लाइन वहीं स्टार्ट कर दी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो हम यहाँ से एक और BR लगा के देखते हैं कि यहाँ से हमारी जो न्यू लाइन है वो एक न्यू लाइन बनती है कि नहीं बनती। चलो हम यहाँ से लगा देते हैं BR का टैग। एक और BR का टैग लगाया, इसको रिफ्रेश किया। तो ये देखें, इसने एक और यहाँ से न्यू लाइन बना दी है। तो इसको हम BR का टैग कहते हैं। BR का टैग जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो हम इसको एम्प्टी एलिमेंट भी कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई कंटेंट नहीं है। तो ये क्या है? एम्प्टी एलिमेंट है। तो वो क्या थे जिसमें कंटेंट होता है? वो एलिमेंट थे, नेस्टेड एलिमेंट थे।
इन इसकी एक अलहदा डिफाइन है, ये एम्प्टी है, इसमें कोई कंटेंट नहीं है। आई होप कि आपको सबको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।